तरह से भारतीय जनता पार्टी काटेगी और क्या रणनीति रहेगी वो तो पूछ लूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। प्रभारी के नाते हमने इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां शक्ति केंद्र है, त्रिदेव है, भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ताओं से हमने बैठकें की है। हर एक कार्यकर्ता इस चुनाव में तैयार बैठा है। आने वाली 5 तारीख का इंतजार कर रही है झज्जर की जनता। प्रभारी जी, नब्ज टटोलने में कहीं ना कहीं विफल रहे। हर चुनाव में कहीं ना कहीं बुरी हार भी आप लोगों को मिली और ठीक है, गीता भुक्कल का कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी है, लेकिन 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को लेकर झज्जर जिले में कहीं ना कहीं रोष है, उसको किस तरह से देखेंगे? नहीं, रोष भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष नहीं है। 15 साल से विधायिका यहाँ बैठी हुई है, 5 साल वो मंत्री रही है और वो भी हुड्डा की सरकार में। हुड्डा साहब जो यहाँ चौधर का नारा देते हैं, उस चौधर की लड़ाई को लड़के उन्होंने झज्जर में अपनी विधायिका चलाई, लेकिन 15 साल के अंदर झज्जर विधानसभा क्षेत्र में एक भी काम नजर नहीं आता। झज्जर की जनता आज उनके खिलाफ है, उनमें आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है कप्तान बिरधाना जी, वो उनके फेवर में है। झज्जर की जनता के अंदर एक उत्साह है। झज्जर की जनता चाहती है कि कितनी जल्दी 5 तारीख आए और हम कमल का बटन दबाकर एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कप्तान बिरधाना जी को देकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। ये तो वोट की अपील, लेकिन जो एक्चुअल में ये था कि विधायक लगातार ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं या जो सरकार है वो हमें काम नहीं करने देती, उसको किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल में 9.5 साल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे और अभी माननीय नायब सैनी जी हैं। मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारे को साबित किया, 90 के 90 हलकों में समान विकास करने के लिए पैसा दिया, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने काम नहीं करके उस फंड को वापस रिलीज कराने का काम किया। अभी भी सड़कों के लिए 25 करोड़ रुपए हरियाणा की सरकार ने प्रत्येक विधायक को देने का काम किया, लेकिन झज्जर की विधायिका ने उस 25 करोड़ रुपए को लैप्स करा दिया और एक भी सड़क बनाने का काम नहीं किया। इस बात को झज्जर की जनता जानती है और उसका परिणाम इस आने वाली 5 तारीख को देखने को मिलेगा। झज्जर की फिरनी को देखे, मैं पूरे झज्जर में घुमा हूं, कहीं भी कोई 15 साल के अंदर विकास नजर नहीं आता। इसलिए झज्जर की जनता चाहती है कि हमारा कैंडिडेट कप्तान बिरधाना जैसे कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है कि पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है कि उनके बीच में से एक साधारण से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, विधायक बना दिया जाता है, चेयरपर्सन बना दिया जाता है। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं कप्तान बिरधाना जी, वो भी एक साधारण परिवार से है, जिला परिषद के चेयरमैन बने और आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधायक की टिकट देकर झज्जर की जनता के बीच में भेजा है। आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कमल पर डलेगी और कप्तान बिरधाना चंडीगढ़ तक जाएंगे। झज्जर की विधायक को विफल मान लिया, 10 साल से तो आप लोग सत्ता में बैठे हैं, तो क्या नहीं लगता कि झज्जर की जो दुर्दशा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हिस्सा नहीं? भारतीय जनता पल्ला नहीं झाड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम, मुख्यमंत्री का काम था आपके क्षेत्र के विकास के लिए पैसा देना। उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करते हैं, उस पैसे को खर्च कैसे करते हैं, ये यहाँ के स्थानीय विधायक की जिम्मेवारी थी। वो उस जिम्मेवारी को निभाने में बिल्कुल विफल रही है और उसका परिणाम 5 तारीख को देखने को मिलेगा। प्रभारी जी, आपका कार्यकर्ता था और चुनाव भी लड़े थे डॉक्टर राकेश, कांग्रेस में शामिल हो गए, क्या लगता है कि नुकसान है ये पार्टी? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वो जब आए उनको टिकट दिया, उनको चुनाव लड़ाया, 5 साल तक पूरा मान सम्मान दिया और आज वो टिकटार्थी थे। ठीक है, और भी लोग तो टिकटार्थी होते हैं, सबका मांगने का अधिकार होता है, लेकिन ऐसे इस समय चुनाव के समय पे वो पूरे मान सम्मान को छोड़कर किसी कांग्रेस में जा रहे हैं। उनको कोई बहुत बड़ी भूमिका थोड़ी दे दी कांग्रेस ने वहां, ना उनका इतना कोई जनाधार है जिसके वजह से जो है ना कांग्रेस ने उनको लपक लिया या वो कांग्रेस में चले गए। उनकी अपनी कोई मजबूरियां रही होंगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। 14,500 वोटों से हरे राकेश जी, विधायक गीता भुक्कल ने उनको हराया था, तो लगता नहीं कि बीजेपी को नुकसान दे सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस्ड वोट था, राकेश का वोट नहीं था। डॉक्टर राकेश का पर्सनल वोट होता तो आज डॉक्टर राकेश निर्दलीय चुनाव लड़के देख लेते, पता लग जाता उनको कि अपना व्यक्तिगत वोट कितना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वोट होता है कैडर का वोट होता है, पार्टी का वोट होता है। कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, हमेशा 24 घंटे कार्यकर्ता तैयार रहते हैं और आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव की 5 तारीख का इंतजार
कर रहा है। झज्जर की कांग्रेस आश्वस्त है क्या? चुनाव झज्जर के लिए लड़ेगा। आश्वस्त है जनाब? झज्जर की सीट के लिए आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त है, झज्जर की सीट हम भारी मतों से जीतेंगे। आपके पूर्व अध्यक्ष जो हैं डेली से विक्रम कादियान कौन पार्टी छोड़ी? विक्रम कादियान को भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान दिया, मैं समझता हूं कि 2 बार उनको पार्टी ने टिकट दी, उनको जिलाध्यक्ष बनाया, पार्टी सर माथे पे बैठा के रखा, और इस सम्मान को लेने के लिए उनमें कोई वो है नहीं, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। 2 बार जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया तो क्या वो उस बात पे खरा उतर पाए, उसके साथ न्याय कर पाए? जिलाध्यक्ष बनाने बाहर से आए, उनको जिलाध्यक्ष बनाया पार्टी ने मान सम्मान देने में कहीं भी कमी नहीं रखी, लेकिन उस कार्यकर्ता उस मान सम्मान को पचाने में भी विफल रहा। इसलिए मैं मानता हूं कि आज उनका जो निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन बहुत गलत निर्णय है कि भारतीय जनता पार्टी में यहां 2 बार टिकट से चुनाव लड़ने के बाद जिलाध्यक्षी चलाई और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वो कांग्रेस में या किसी दूसरे दल में जा रहे हैं। सर, आरक्षित सीट है ये। हाँ जी। और यहाँ के जो जिले के अध्यक्ष भी रहे हैं सतवीर चुंबक, वो भी निर्दलीय मैदान में है। देखो, सतवीर चुंबक का मैं मानता हूं कि वो स्थानीय है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत उनका जिस तरीके का उनका व्यवहार, उनकी सादगी है, लेकिन उनके साथ कार्यकर्ताओं का कोई वो नहीं है, उनके साथ कोई वोट बैंक इतना बड़ा मैं नहीं मानता कि है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान कर सके। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, किसी के आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। थैंक यू।